बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम अपने कैरेक्टर को रिग करेंगे और बाइपेड रिगिंग हम यूज़ करेंगे फॉर आवर स्केलेटन एंड बोन्स। हम खुद से बोन्स क्रिएट करने नहीं जा रहे। तो पर्सपेक्टिव व्यू को हम आल्ट डब्ल्यू प्रेस करके जूम कर लेते हैं और टेक्सचरिंग से पहले मैं चाहता हूँ कि हम रिगिंग कर लें और फिर उसके बाद हम टेक्सचरिंग करेंगे लास्ट पार्ट ऑफ दिस कोर्स। और फिर एनिमेशंस भी मैं आपको बताऊंगा किस तरह से हम अप्लाई कर सकते हैं बाइपेड स्केलेटन पे। तो स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारे पास लेयर्स हैं और ये फर्स्ट लेयर और अच्छा ये दोनों अटैच नहीं हैं, तो इनको हम अटैच कर लेते हैं। अटैच और इसके साथ और इसको हम रीनेम कर लेते हैं मैश के नाम से। तो ये हमारे पास डिफ़ॉल्ट लेयर है और इसमें हमारा कैरेक्टर जो है वो रेडी है। और अब हमने इसमें बाइपेड स्केलेटन ऐड करना है। तो उसके लिए हम एक नई लेयर बना लेते हैं यहाँ पे। सॉरी, इसको मिनिमाइज़ करते हैं और लॉक कर देते हैं। इसको नई लेयर बनाते हैं और इसको नाम दे देते हैं स्केलेटन, या जो भी आप नाम देना चाहें, रिग्ड, व्हाटएवर। अब इस लेयर को अनलॉक करते हैं और इसको Alt X प्रेस करते हैं ताकि ये हमें विजिबल हो जाए, सीएबल हो जाए हम जब अपनी बोन्स वगैरह एडजस्ट करेंगे इस स्ट्रक्चर के अंदर। तो अब दोबारा से इसको लॉक कर देते हैं और यहाँ पे हम स्टैंडर्ड प्रिमिटिव से लास्ट सिस्टम्स के टैब में रहेंगे और यहाँ पे बाइपेड का ऑप्शन नज़र आ रहा है हमें। क्लिक करें इस पर। बाइपेड में यहाँ आप देख सकते हैं ट्रैक हाइट, तो हाइट की तरफ हमने ड्रैग करना है तो हमारा बाइपेड स्केलेटन ऐड हो जाएगा। तो सबसे पहले हम ऐड करते हैं यूँ। आप देख सकते हैं कि ईज़िली हमने एक स्केलेटन ऐड कर लिया। और इसको एडजस्ट करने के लिए हम लेफ़्ट व्यू में जाते हैं और इसको कैरेक्टर के बराबर में हम जो है वो प्लेस करते हैं इसे। और यूँ कर लेते हैं। साइज़ इसका थोड़ा ज़्यादा है, तो साइज़ देखें आप कि अप्लाई नहीं हो रहा। तो ये इस वजह से कि हमारा मोड जो है वो हमने इनेबल नहीं किया हुआ। तो हम यहाँ से ये जो इस स्केलेटन की सेटिंग्स हैं यानी बाइपेड की, वो आपको मोशन टैब में नज़र आएंगी। और आप मोशन टैब में जाएंगे और यहाँ पे बाइपेड, यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस हैं क्योंकि दीज आर डिफ़ॉल्ट फॉर एनिमेशन। तो हम अगर इसको फिगर मोड में कर देंगे तो ये ऑप्शंस भी कम हो जाएंगे और हम इसको स्केल कर सकते हैं और एडजस्ट कर सकते हैं अपनी काम के मुताबिक। तो इसको ले आते हैं दोबारा से अपनी जगह पे और फिर इसको अब हम स्केल करते हैं। तो स्केल चूज़ करें और अच्छा, इस सब को सिलेक्ट करके हम स्केल कर सकते हैं। ऐसे होना चाहिए था वैसे। ओके, ये सारा इस तरह से होगा स्केल, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे रखते हैं। ये नेक है तो थोड़ा सा बड़ा करते हैं। ओके, ठीक है, ऑलमोस्ट ठीक है हम। तो अब हम इसको बोन्स को कोशिश करें कि आप बहुत थिन रखें। इसकी वजह ये होती है कि अगर आप थिन नहीं रखेंगे तो कई दफ़ा मैश के जब आप एनिमेशन वगैरह करते हैं तो मैश से बाहर आ जाती हैं वो। तो बेहतर यही होता है कि उनको आप जो हैं वो थिन रखें। ये ज़्यादा ही थिन हो गई है एनी हाउ। ओके, तो अब हम जी एडजस्टमेंट्स करते हैं बोन्स की। तो सबसे पहले हमारे पास
ये मेन बोन है, तो इसको हमने सही जगह पे प्लेस करना है। तो इसकी सही जगह यही है तकरीबन, और ठीक है, ये बिल्कुल ठीक जगह पे है। और अब हम इस लेग को सेट करते हैं, रोटेट टूल चूज़ करते हैं और इसको थोड़ा रोटेट कर लेते हैं ऐसे। तो दैट्स गुड, ये भी ठीक है। इसको पिक करते हैं फुट को, और थोड़ा सा इसको हम अंदर लेके आते हैं, ऐसे थिन करते हैं इसे, यूँ। लेग को भी थोड़ा थिन कर लेते हैं ऐसे, और यहाँ से भी जितनी ज़्यादा थिन रहेगी बेहतर है। तो पाँव का साइज़ थोड़ा बड़ा चाहिए हमें। ओके नाइस, तो आई थिंक ये ठीक है। यहाँ से इसको दे सकता है दिक्कत, तो थोड़ा सा इसको रोटेट टूल यूज़ करते हैं, एडजस्टमेंट करते हैं इसकी। ग्रेट, आई थिंक के अब ये बिल्कुल ठीक है। ओके, तो ये वाला पार्ट्स इसकी बोन्स को सिलेक्ट करेंगे हम तीनों को, और इनके जो हमने सेटिंग्स की हैं वो इस पे हम अप्लाई करना चाहते हैं। तो इन तीनों को सिलेक्ट करेंगे, कॉपी पेस्ट टैब में जाएंगे और यहाँ पे क्लिक करना है आपने क्रिएट कलेक्शन। कलेक्शन क्रिएट हो गई, तो इसके बाद हम कॉपी पास्चर करेंगे और पेस्ट पास्चर अपोजिट। तो यूँ हमने यही वाली सेटिंग्स इस लेग पे भी अप्लाई कर दी, तो हमें अलग अलग से नहीं करनी पड़ेंगी दोनों की सेटिंग्स। तो दैट्स गुड आई थिंक। ठीक है। अच्छा जी, अब हम जाते हैं ऊपर, सेटिंग्स देखते हैं कि यहाँ पे क्या सेटिंग्स होनी चाहिए। तो इसको थोड़ा नीचे लेके आते हैं, क्योंकि नहीं, ऊपर लेके जाते हैं, सॉरी, इसे थोड़ा सा, और आई थिंक ठीक है इधर। और ये जो नेक है इसको ऊपर लेके जाते हैं यहाँ पे। तो ठीक है, एब्सोल्युटली फाइन। नेक जो है वो भी ठीक है। ग्रेट, तो अब हम आर्म्स पे आ जाते हैं। आर्म को पिक करते हैं और इसको रोटेट करते हैं यूँ, और ये अब हमने यहाँ पे लिया है। फिंगर इसकी आप देख सकते हैं एक ही फिंगर है, तो इसकी फिंगर्स को ज़्यादा करने के लिए हम मोशन टैब में जाएंगे, स्ट्रक्चर में जाएंगे, यहाँ पे स्ट्रक्चर होगा और ये फिंगर्स हैं, तो फिंगर्स को हम यहाँ से बढ़ा लेंगे 5, और इनके 3 हम लिंक्स देते हैं इसको। टो लिंक्स जो हैं वो 1 ही रहेगा। और ग्रेट, ये भी ठीक है। इसके बाद हम थोड़ा सा इसको यूँ करते हैं, इसको बैक पे लेके जाते हैं और थोड़ा इसका साइज़ बढ़ा लेते हैं आर्म का, यहाँ तक ये आ गया। अभी ठीक है ये, और मज़ीद एडजस्टमेंट कर लेते हैं इसकी। ठीक हो गया। इसके बाद हम इसको थोड़ा सा रोटेट कर लें, नीचे जगह है, और अब फिंगर्स को हम एडजस्ट करते हैं। तो थंब को ले लेंगे, रोटेट करते हैं थंब को, और ये आसानी से प्लेस हो गया है, ज़्यादा मेहनत हमें नहीं करनी पड़ी। तो
इसलिए मॉडलिंग में आप ख्याल किया करें कि आपका मॉडलिंग ऐसे हो कि आप आसानी से अपना स्केलेटन जो है वहाँ ऐड कर सकें किसी भी कैरेक्टर के साथ, तो ठीक हो गया। थोड़ा सा हम सीधा करते हैं इससे। ग्रेट, इनको भी एडजस्ट कर लेंगे थोड़ा। फिंगर्स को सिलेक्ट करके हम थोड़ा थिन भी कर लेते हैं, ताकि हमें दिक्कत ना हो बाद में। तो यूँ हम एडजस्ट करते हैं इस फिंगर को। ओके ग्रेट, रोटेट करेंगे और इसको रोटेट करेंगे। ये भी ठीक है। और अब आ जाते हैं थर्ड फिंगर पे। तो थर्ड फिंगर यहाँ पे जाएगी और थोड़ा सा रोटेट करेगी ऐसे। ओके, ओके, इसी तरह से लास्ट टू फिंगर्स को भी एडजस्ट करते हैं। ग्रेट, तो लास्ट फिंगर रहेगी हमारे पास, इसको भी एडजस्ट कर लेते हैं। ओके ग्रेट, हमने एडजस्टमेंट्स कर ली। इनको पिक करते हैं और पिक करके उसी तरह से हम क्रिएट कलेक्शन करेंगे, पोस्चर कॉपी करेंगे और पेस्ट कर देंगे। तो यूँ हम आप देख सकते हैं कि इस तरफ भी पोस्चर जो है वो ऐड हो चुका है। तो अब हम रिग के साथ स्केलेटन जो है वो हमने ऐड करना है। तो स्केलेटन जो ऐड करेंगे हम बोन्स को मैश के साथ, तो वो ऐड करना सिंपल है, इतना मुश्किल नहीं है। तो उसका प्रोसेस देखते हैं अभी। ओके, सेव कर लेते हैं, Ctrl+S, और इसके बाद हम जाएंगे अपने मैश पे और इसको अनलॉक
कर देते हैं आर्ट एक्स, कलर्स में आ गया। और अब हम करते हैं यहाँ एडिटेबल पॉली पे, और यहाँ पे हम मॉडिफायर लिस्ट में स्किन मॉडिफायर ऐड करेंगे। और स्किन मॉडिफायर ऐड करने के बाद हमारे पास एक ऑप्शन आएगा बोन्स का, तो अब हमने यहाँ पे बोन्स ऐड करनी है। ऐड करें बोन्स को, और यूँ हम बोन्स को ये सबको एक्सपेंड कर रहे हैं इधर। ये हमारी सारी बोन्स हैं, तो इनको हम एक्सपेंड करेंगे। एक्सपेंड करने के बाद हम इनको ऐड कर सकते हैं ताकि कोई बोन मिस ना हो। ओके, ग्रेट। तो सब बोन्स को सिलेक्ट करेंगे हम, और सिलेक्ट, और ये बोन्स जो हैं जी वो हमारी ऐड हो चुकी हैं हमारी मैश के साथ। दैट्स इट एज पर रिगिंग। अगर हम इसको टेस्ट करना चाहें तो अभी हमारी जो रिग है, स्केलेटन है, वो एब्सोल्युटली फाइन काम करेगा। ये आप देख सकते हैं कि हम मूव कर सकते हैं बोन्स को। ओके, नाउ नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं, और वो स्टेप ये है कि हमने जिस तरह आप देख सकते थे कि अगर हम हेड को रोटेट करते हैं तो ये वाला एरिया भी इफ़ेक्ट हो रहा है इससे, ये देख सकते हैं आप। तो हम चाहते हैं कि हेड अगर मूव करते हैं तो हेड ही इफ़ेक्ट हो करे, सिर्फ उसी पे असरअंदाज हो इसकी रोटेशन। इस तरह से अगर हम कोई फॉर एग्ज़ाम्पल थाई मूव करते हैं तो इस थाई का जो असर है आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इसके क्लोथ के साथ भी हो रहा है। ओके, और ये भी आप देख सकते हैं यहाँ पे ये वाली थाई इस पे भी, इस मैश पे भी इफ़ेक्ट कर रही है। तो इस चीज़ को हमने सेट करना है। तो इसको हम कैसे सेट करेंगे कि हमने जाना है मॉडिफायर लिस्ट में, और यहाँ पे स्किन के सब में इन्वेलप को सिलेक्ट करना है, और फिर वर्टिसेस को चेक कर देना है। वर्टिसेस को चेक करने के बाद अब हम सर्टन एरियाज़ को सिलेक्ट करेंगे, जैसे कि अभी हम फॉर एग्ज़ाम्पल फुट को सिलेक्ट करना चाहते हैं। तो एक्चुअली ये सिलेक्ट हो जाना चाहिए था, सॉरी। ओके, जूम करना पड़ा। तो सिलेक्ट करते हैं, तो अब आप देख सकते हैं कि ये जो रेडिश एरिया है ये वाला सेफ है एरिया, और ये वाला जो एरिया है ब्लू, और ये वाला इफेक्ट हो रहा है किसी और बोन की वजह से। तो इन सारी चीज़ों को हमने फिक्स करना है, बोन्स को वर्टिसेस के साथ हमने मैच करवाना है। उसके लिए हम वेट्स यूज़ करते हैं, और वेट टूल जो है वो आपको यहाँ पे मिलेगा, वेट टेबल के साथ वेट टूल। और यहाँ पे अगर हम फुट को सिलेक्ट करें, इधर आप देख सकते हैं फुट, तो ये फुट है, तो फुट का एरिया हमने वर्टिसेस वो वाली सिलेक्ट कर लेनी है जो फुट का एरिया है। तो उसको सिलेक्ट करने के बाद हम जो हैं, सॉरी, जूम कर लेते हैं, इसको आर्ट प्रेस करके ख़त्म करते हैं। ओके, और फिर हमने यहाँ पे 1 पे क्लिक करना है, तो ये 1। ओके, अब ये वाला एरिया जो है ये स्पेसिफिक फुट को जो है वो असाइन हो गया। तो ये दूसरे फुट पे आप देख सकते हैं इसका इफ़ेक्ट हो रहा है, तो दूसरे फुट को भी हम सिलेक्ट करते हैं ऐसे ही, और इसको भी हम वर्टिसेस इसकी भी जो है वो ऐड करते हैं, और फिर इसको भी असाइन करते हैं 1। अब अगर आप देखें तो इस एरिया पे ये ब्लू निशान आपको नज़र नहीं आ रहा, यानी अब इसका इफ़ेक्ट जो है वो इस पे नहीं हो रहा, जबकि ऊपर वाले हिस्सों का अभी तक स्टिल इफ़ेक्ट जो है वो हो रहा है। तो इसी तरह से हम नेक्स्ट एरिया को सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे इसके वर्टिसेस को हमने सिलेक्ट करना है जैसे कि हमने फुट के साथ किया, और इसको भी साइन कर देंगे 1।
इसी तरह से इस दूसरे पेल्विस को भी हम काफ को भी हम सेलेक्ट करते हैं और इसको भी हम इसी तरह से सेलेक्ट करेंगे, इसकी वर्टिसेस को, और रेड कलर साइन हो जाएगा इसको भी वन क्लिक करने के बाद। तो इसी तरह से हमने सारे पार्ट्स को अलग अलग कर लेना है। अभी मैं करता जा रहा हूँ, तो आप देखिए। खैर इसका ये वाला एरिया इस पे इफेक्ट होगा, तो खैर है, इसका इतना ज़्यादा मसला नहीं है। तो देख लेंगे हम, अगर बुरा लग रहा हुआ तो इसको भी फिक्स कर लेंगे। हर हिस्से को हमने असाइन करते जाना है उसकी वर्टिसेस। ओके, इस तरह से। ओके, ये नेक का एरिया है, तो नेक के एरिया को चूज़ करते हैं और नेक का जो एरिया है उसको हम सेलेक्ट करते हैं इससे। आप देख सकते हैं नेक के साथ ये वाली चीज़ें भी इफेक्ट हो रही हैं, ये वाला एरिया भी। तो इस एरिया को हम जो है वो टी सेलेक्ट करते हैं इधर से, और अब हमने सिर्फ नेक को सेलेक्ट कर लेना है। अब तकरीबन नेक सेलेक्टेड है, इसको भी हम असाइन कर देंगे 1। ओके, इसी तरह से फेस जो है वो हमारा ऑलरेडी ठीक है, लेकिन फेस का आप देख सकते हैं ये वाला एरिया भी इस पे इफ़ेक्ट हो रहा है। तो फेस को सिलेक्ट करके हम सिर्फ फेस ही को सिलेक्ट करना चाहते हैं, तो फेस को पिक करें और 1 असाइन करते हैं। उसके बाद ये शोल्डर्स हैं हमारे, और शोल्डर एरिया जो है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो इसको हम ये वाला एरिया असाइन करते हैं शोल्डर को, और 1 पे क्लिक करते हैं। इसी तरह से ये, और ये हो गया जी। ओके, 1, इसी तरह से इसको पिक किया और ये इसको पिक करेंगे, और ये फिंगर्स जो हैं आप देख सकते हैं इतनी ज़्यादा इफेक्ट नहीं हो रही, तो इनको हम फिर भी जिधर जिधर से इफेक्ट हो रही हैं उनको हम ऑर्गेनाइज कर लेते हैं। ये भी ठीक है, ये फिंगर भी ठीक है, इफेक्ट नहीं हो रही, और ये भी ठीक है, क्योंकि ब्लू कलर हमें नज़र नहीं आ रहा। इस पे ब्लू कलर नज़र आ रहा है, तो इसको सेलेक्ट करें और अलग करें इसको। ओके, दैट्स इट। और इस साइड से भी कर लेते हैं, और यूँ। ग्रेट, तो हमारी रिगिंग जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हुई। हम वापस जाते हैं डिफ़ॉल्ट पे, और अब अगर हम टेस्ट करना चाहें हमारा कैरेक्टर, तो वो हम कैसे टेस्ट करेंगे। तो एक एनिमेशन ऐड करते हैं इस कैरेक्टर के साथ। एनिमेशंस ऐड करने के लिए आप डिफरेंट साइट्स को सर्च कर सकते हैं। एक साइट टर्बो स्क्विड के नाम से है, और इस पे बाईपैड के लिए कुछ एनिमेशंस
बनाई गई हैं और इनको हम अप्लाई कर सकते हैं अपने करैक्टर पे और देख सकते हैं कि किस तरह से हमारा करैक्टर जो है वो इफ़ेक्ट होगा। तो कुछ एनिमेशंस यहाँ से हम ट्राई करते हैं, डाउनलोड कर लेते हैं इस एनिमेशन को, चीयर लीडर डांसर। एनिमेशन ऐड करने के लिए एक फ्रेम ऐड करने पे काफ़ी टाइम लगता है, जो कि वो काफ़ी लेंथी प्रोसेस है, तो इसलिए ये वाला जो स्टेप है दिस इज़ ए गुड मेथड एक्चुअली। तो सेंट ओके, तो एनिमेशन की जो फाइल है वो .pip के नाम से आपको मिलेगी और उसको आपने डाउनलोड कर लेना है अपने पास। अभी इंटरनेट कनेक्शन का थोड़ा प्रॉब्लम है आई थिंक, जिसकी वजह से अप्लाई नहीं हो रहा। एक आध हम एनिमेशन करके देख लेते हैं, कोई भी जो है वो सिंपल सी ऐड हो जाए तो काफ़ी है। तो ये वाली ऐड करके देखते हैं, वाक। यानी अब इंटरनेट का कनेक्शन लूज़ है, ये ख़राब है, तो हम यूँ कर लेते हैं कि इसको सेव करते हैं अपने प्रोजेक्ट को और चेक करते हैं काफ। अगर हम मूव करें तो अब आप देख सकते हैं कि ये दूसरी का उस पर थाई पे इफ़ेक्ट नहीं हो रही। इसी तरह से अगर हम कोई फिंगर लेट्स सपोज चेक करते हैं, तो अगर फिंगर को रोटेट करते हैं हम तो दैट्स फाइन, ये वाली फिंगर इस पे इफ़ेक्ट नहीं कर रही, तो बिल्कुल ठीक है ये ग्रेट। तो ये भी काम ठीक हो गया। हाँ, ये डाउनलोड कर लेते हैं, नेट आ चुका है तो देख लेते हैं एनिमेशन स्टैंड सेंट। चलो जी, ये देख सकते हैं आप PIP नाम की फ़ाइल हमारे पास आ चुकी है। तो इसको हम ऐड कर सकते हैं सिस्टम में कहीं भी। मैं इसी के साथ इसी फोल्डर में ऐड करता हूँ और शरारती सीन एसेट्स एनिमेशंस में ऐड करते हैं इसे और इसको अप्लाई करते हैं। तो अप्लाई करने के लिए हम मोशन पे जाएंगे, यहाँ से ये अपलोड का ऑप्शन है, लोड कलेक्शन, यहाँ से हम जाते हैं एनिमेशंस में और अनफॉर्चुनेटली ये क्यों नहीं आ रही कि हमने किया तो इसी फोल्डर में है, उसको प्ले CPY। ओह अच्छा, हम पहले इसको सिलेक्ट करते हैं PIP001 को, जो मेन हमारी बोन है। तो अब इसको हम फिगर मोड को पहले डी सेलेक्ट करेंगे क्योंकि हम एनिमेशंस ऐड करने जा रहे हैं। तो ये डी सेलेक्ट नहीं किया था, इस वजह से वो प्रॉब्लम दे रहा था। तो अब हम जाएंगे ऊपर और अब प्रॉबली आ जाएगी एनिमेशन हमारी। बैक पे जाते हैं एनिमेशंस और ये एनिमेशन आ गई, इसको अप्लाई करते हैं ओके। तो ये अभी हमारे करैक्टर पे एनिमेशन जो है वो अप्लाई हो चुकी है और आप देख सकते हैं ये इधर से एक प्रॉब्लम है, इसका सीक्वेंस है, इसको फिक्स करना पड़ेगा। और अब अगर हम प्ले करते हैं इसे तो आप देख सकते हैं कि करैक्टर एनिमेट हो रहा है, एवरीथिंग इज़ फाइन। बस ये थोड़ा सा मैश जो है इसका प्रॉब्लम है, तो इसको हमने फिक्स कर लेना है, देखना है कि ये कहाँ से इफ़ेक्ट हो रही है। तो दैट्स इट एज़ पर रिगिंग। और नेक्स्ट वीडियो में हम टेक्सचरिंग करते हैं और फिर उससे नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं हम इस करैक्टर को किस तरह यूनिटी में लेके जाएंगे और
गेम के अंदर यूज़ करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।